नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम में आज हमारा 10वां पार्ट है। आज विभाज्यता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे विभाज्यता के नियम का आखिरी पार्ट होगा, उसके बाद हम कुछ नया पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें, यहां पर मैं वो संख्या लिख रहा हूं 5 1 7 x 3 2 4 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन दिया है। देखिए, कोई भी संख्या 12 से यदि विभाज्य हो बोलेगा तो इसको कौन कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए? ये संख्या 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, 4 का रूल पहले फॉलो करके देखते हैं कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए, 4 के लिए क्या देखते हैं? अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को देखते हैं, 4 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? 24 है, तो 4 से कंप्लीटली विभाजित हो रहा है, मतलब 4 का रूल जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब 3 के रूल को फॉलो करके देखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को 3 के रूल में फॉलो करके देखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? जो भी 3 से विभाजित हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। 3 और 9 के केस में हम ऐसे करते हैं कि उसके डिजिट सम को, जो भी 3 से विभाजित हो रहा है 3 के मल्टीपल में है, उसको हटा देते हैं। जैसे देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये 5 + 1 6 हुआ, तो ये 3 से विभाजित है, तो हम इसको हटा देंगे। ये देखिए, इसको हटा दिए, है ना। अब उसके बाद में ये जो है 4 + 2 कितना हुआ? 6 6 + 3 9 हुआ, तो इसको भी हम हटा दिए। तो अब बचा क्या? 7 + x 7 + x डिवाइड बाई 3। अब देखिए, यहां पर आप रख रख के देख सकते हैं। यहां पर यदि हम x के स्थान पर यदि वो 0 रखेंगे तो 7 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 0 नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 1 नहीं रख सकते। तो 2 रखेंगे तो 2 जो है 7 + 2 9 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अर्थात हमारा आंसर क्या आ गया? x के स्थान पर 1 डिजिट है, 2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन जो है डी जो है हमारा आंसर है। लेकिन यहां पर आगे और भी आप वैल्यू रख के पुट करके देखेंगे तो 5 भी आप रख सकते हैं x की जगह में, और आगे बता रहा हूं मैं, आंसर तो हमारा 2 आ गया, लेकिन इसके स्थान पर हम और भी 5 जैसे रख सकते हैं। तो 7 5 12 हो गए, जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और क्या रख सकते हैं? यहां पर हम रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। तो 8 क्या हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब इसके बाद में हम और भी और संख्या नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो x जो है सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हम यहाँ क्या क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इस मान के लिए यदि यह 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा 1 2 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 और 8। तो ऐसे आपको क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। 7 अंकों की कोई संख्या है, यहां पर देखिए 4 6 y 9 3 x और 8। यदि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है बोल रहा है, 4 6 y 9 3 x 8 11 से विभाज्य हो, तो x और y के बीच आपको संबंध बताना है। ये जो है आपके पास जो भी संबंध दिए हैं वो आपको बताने हैं। देखिए, अब x 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो विषम स्थानों पर जो भी संख्या है, जैसे विषम स्थानों पर क्या क्या है यहाँ पर, ये देखिए विषम स्थानों पर ये जो भी अंक है उसको लेना है, उसको ऐड करना है। देखिए, मैं ऐड कर रहा हूँ 4 + y + 3 + 8 कितना हो गया? यहाँ पर 8 4 12 12 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15 और ये y भी है। ठीक है, 15 +
वाई। उसके बाद में इसको डिफरेंस करना है सम स्थान पर जो भी संख्या है। यहाँ पर देखिए सम स्थान पर क्या है, ये 6 है, 9 है और x है। तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 + 9 कितना आ गया 15 प्लस x, 15 प्लस x आया। तो देखिए ये आ गया 15 प्लस x। अब इसका जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल के लिए आपके पास क्या क्या आना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 के कोई भी मल्टीपल में आना चाहिए, तभी वह 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब क्या रखेंगे आप, यहां पर वैल्यू पुट करके देखिए आप x बराबर y रखेंगे तभी ना ये 15 - 15 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x = y जो है आपका सेटिस्फाइड कर गया, जो कि ऑप्शन डी है। अब देखिए अब आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि x हम y की जगह में क्या रख देते हैं, y की जगह में आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन और एक डाउट आएगा कई बच्चों में कि हम y की जगह में रख देते हैं 11 और x की जगह में रख देते हैं 0, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहां पर 11 रखेंगे, अब मैं आपको रख कर दिखाता हूं, 15 प्लस y की जगह में 11 रखिए माइनस 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह में x की जगह में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0। तो ये देखिए 15 और ये 15 कट गया, यहाँ पर आ गया 11 जो कि सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर y = आप 11 नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट है, इसलिए आप y के स्थान पर 11 नहीं रख पाएंगे, y के स्थान पर आपको कोई सिंगल डिजिट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दूसरे का x = y, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अप्रोच रखना है। अब देखिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है और बहुत ही इजी रहता है। देखिए यदि 11 अंकों की कोई संख्या है, 11 अंकों की संख्या है, देखिए 5 4 6 3 7 2, उसके बाद में 8 4, उसके बाद में x 9 y, 5 4 6 3 7 2 8 4 x 9 y। यदि ये 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 90 से पूर्णतः विभाजित हो, तो x + y का मान आपको बताना है। तो देखिए यदि ये संख्या 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये कौन कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, एक तो 10 का रूल को फॉलो करना चाहिए, 10 × 9, ये 10 का रूल को भी फॉलो करना चाहिए और 9 का रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो देखिए कोई भी संख्या 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसके अंत में 0 होगा, तभी वह संख्या जो है 10 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहां पर तो है, यहां पर हमको 0 जो है फिक्स करना पड़ेगा, तभी यह जो है 10 से डिवाइड हो पाएगा, 10 के रूल को फॉलो कर पाएगा। तो ये y की जगह में 0 आ गया जो कि फिक्स हो गया। अब देखिए यहां पर मैं अब फिर से इसको लिख देता हूं और वहां पर 0 रख के यहां पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 6 3 7 2 8 4 x 9 0। अब इसको हमको किसके रूल को फॉलो करना है, 9 का रूल ये फॉलो करना चाहिए, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। y के स्थान पर 0 तो फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं y की वैल्यू जो है हमारा आ गया 0। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस केस में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9 से आपको डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, 9 से यदि आपको डिवाइड करना है तो आप जो भी 9 बने, ऊपर में आप डिजिट सब में जो भी 9 बने या 9 के मल्टीपल में जो भी संख्या जो भी बनता है, आप उसको हटाते चले जाइए। देखिए यहां पर जैसे 5 + 4 ये 9, इसको आप हटा दीजिए। ये मैं सब थ्योरी में बता चुका हूं। ठीक है, और ये डिजिट सब में और आगे भी आएगा, ये 9 और 3 के ही केस में बस होता है। अब देखिए 6 + 3 9, इसको भी आप हटा दीजिए। यहां पर एक 9 है, इसको भी आप हटा दीजिए। और यहाँ 7 + 2 9, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा क्या, 8 + 4 ये 12 + x। देखिए जो बचा है मैं उसको लिख देता हूं 12 + x, और इसको आपको 12 + x बचा। अब इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो अब देखिए
इसके जगह में आप क्या रख सकते हैं, 9 से यदि डिवाइड करना है तो इसके जगह पे आप रख सकते हैं, एक तो नहीं रख सकते, 13 जो है एक नहीं रख सकते आप, 13 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते, आप 6 रख सकते हैं। देखिए तो x की वैल्यू जो है आप 6 रखिए तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, जो कि 18 जो है कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। देखिए x की वैल्यू 6 और पहले y की वैल्यू हमने फिक्स किया था 0, अर्थात हमसे क्या पूछा गया है, x प्लस y पूछा गया है, तो x की वैल्यू रखिए 6 और y की वैल्यू रखिए 0, यानी आपका आंसर आ गया 6। तो आपका ऑप्शन है ये डी जो है आपका ऑप्शन जो है 6 जो है आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है। ये आप थ्योरी पढ़ेंगे बेसिक, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आ पाएंगी जल्दी ही। मैंने सभी चीजें बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, आप एक बार वीडियो में जाके देखिए शुरू से, बहुत ही बेसिक से, हर ट्रिक कहाँ से बनता है, कैसे आता है, सब चीज मैंने बेसिक से बताया है। देखिए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये बोला गया है 7 2 5 4 8 1 P 9 6, उसके बाद में क्या है 3 2 ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर ये संख्या है 7 2 5 4 8 1 P 9 6 3 2, इसको सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य हो तो p का मान बताइए। आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको ये मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा ये, लेकिन अभी आपको इतना तो पता ही रहना चाहिए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। ये सबसे छोटा है और विषम भी है और भाज्य संख्या जो है ये 9 है, ठीक है। तो आपको सीधे से पूछना है कि ये जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इस p की जगह में क्या होगा, तभी ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मेन आपको ये 9 जो है आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 9 के केस में आपको क्या करना रहता है, ऊपर जो भी 9 बने या फिर 9 के मल्टीपल में जो भी बने आपको उसको हटाते जाना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए 7 + 2 9 ये हट गया, यहां पर 5 + 4 ये हट गया, और यहां +8 + 1 9 ये भी हट गया, और यहां ये जो है 9 ये भी हट गया, और यहाँ पे 6 + 3 ये भी हट गया। तो आपके ऊपर जो है क्या बचा, 2 + p। देखिए यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे p बचा है, तो 2 + p डिवाइड बाई 9। अब देखिए आप ऑप्शन से पुट करके देखिए, आप 2 रखिए, 2 2 4, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाइड ही क्या है, 4 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 6 रख के देखिए, 6 + 2 ये भी 8 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 रख के देखिए, 4 2 6 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 7 रख के देखिए, p की जगह में आप 7 रखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 7 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर 9 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात जो है p के स्थान पर 7 जो हम रखे हैं वो इसको सेटिस्फाइड कर गया, अर्थात 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए p के स्थान पर आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, थोड़े से पेपर में जो है लंबा डिजिट दिखता है तो हमको लगता है कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ये होता बहुत ही आसान है। देखिए अब 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या एक लिखा है यहाँ पर, सॉरी 6 अंकों वाली संख्या लिखा है 479 और XYZ, यदि ये जो है 7 11 और 13 से 479 XYZ 7 11 13
से पूर्णतः विभाज्य हो तो y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान क्या होगा। देखिए ये एक संख्या दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एसएससी में और एक बार यूपीएससी में सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन आया था। आजकल इसी पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैंने थ्योरी में आपको बताया है, यदि इस तरह से कोई संख्या दिया है, ये आपको याद आ रहा होगा, मैं थ्योरी में ये आपको बता चुका हूं। ये क्या है 1001 है, तीनों का मल्टीपल क्या है 1001 है। 7 गुणा 11 गुणा 13 ये तीनों का मल्टीपल जो है 1001 है। यानी ये कंप्लीटली 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 1001 से भी डिवाइड होगा। कब डिवाइड होगा? जब राइट साइड से आप पेयर बनाते हुए चलिए, तीन तीन के आपको राइट साइड से पेयर बनाते हुए चलना है। 1001 के केस में, यहाँ 7 के केस में, या 11 या 13 के केस में तीन तीन के पेयर राइट साइड से आप बनाते हुए चलिए। उसके बाद में जब तीन तीन के पेयर बन जाए तो उन दोनों का डिफरेंस करिए। जब वह 0 आया या फिर 1001 के मल्टीपल में आया, तभी वह संख्या जो है 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा। तो 1000 ये जो है x 4 7 9 माइनस x y z। अब यहाँ पे आपको यदि 0 लेके आना है, यहाँ पे 0 लेके आना है, तब आपको x y z क्या 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 होगा, तभी आपका 0 आएगा। ये x के जगह में 4 होगा, y की जगह में 7 होगा, z की जगह में 9 होगा। यानी सेम अगर होगा तभी यह जो है 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा। तो देखिए यहां पर हमको क्या पूछा है, y प्लस जेड डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में पूछा है और हमने निकाल लिया। वैल्यू क्या निकाल लिया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 9। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पर। y की जगह में रखिए 7 प्लस z के जगह में रखिए 9 और डिवाइड करिए x से, 4 से आप डिवाइड करिए तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 16 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका आ गया 4, 4 चौक 16, 4 आपका आंसर आ गया। तो आपके ऑप्शन में है, देखिए हाँ 4 ऑप्शन में है, डी जो है आपका 4 जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही है। तो इसी तरह से आजकल क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं जो कि इजी होते हैं, जो आपको जैसे 1001 का रूल आपको पता होगा कि 7 11 13 का मल्टीप्लाई है ये, तभी आप इसको बना पाएंगे, अन्यथा आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप छठवें क्वेश्चन पर। देखिए छठवां क्वेश्चन भी मैंने सेम इसी पैटर्न पर लिया है, क्योंकि आप एक पैटर्न पे दो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए 5x 2y, 5x 2y, उसके बाद में 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है। देखिए क्या बोला है ये, 7 11 और 13 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए फिर से वही आ गया, आप 7 11 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है 1001, अर्थात आपको जो है 1001 का रूल आपको पता होना चाहिए। राइट साइड से तीन तीन का पेयर बनाना है और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस करके देखना है, या 0 आए या तो 1001 के मल्टीपल में आए, तभी वह संख्या 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5xz मैं सबसे पहले लिखता हूँ, 5x ये सॉरी 2 है, 5x2 और उसके बाद में y 6z। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कंप्लीट रिजल्ट जो है आपका 0 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको z की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ऊपर में 2 है तो 2 से 2 माइनस करेंगे तभी भी यहाँ ना 0 आएगा। तो z के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर z के स्थान पर 0। अब देखिए इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे में 6 है, यदि ऊपर में x के स्थान पर 6 होगा तभी नीचे 6 में 6 माइनस होगा तब 0 आएगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए इस वाले y के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ y के ऊपर में क्या है 5 है, हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, टोटल ऊपर वाली संख्या के नीचे में डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 रहेगा तभी यह 0 हो पाएगा। तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो y के स्थान पर ये आ गया 5। तो हमको ओवरऑल पूछा क्या है, x प्लस y प्लस z की वैल्यू पूछी गई है। देखिए तो x का वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 5 और z की वैल्यू क्या है, सॉरी z की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा ना। देखिए मेरे से गलती हो गई है, z की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आएगा।
2, तभी तो 2 माइनस 2 होगा 0 होगा। तो 6 प्लस 5 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 6 5 11 और 2 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 13। तो जो कि आपके आंसर में है ये जो है आपका डी जो है आपका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्रोच रखना है, ऐसे ही आपको जब पता रहेगा कि 1001 का रूल ऐसे बनता है तभी ना आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या जो है 7 अंकों की एक संख्या लिए हैं 8 1 6 p 8 1 6 p 6 7 q 8 1 6 p 6 7 q, ठीक है। ये जो है 225 जो है 225 से पूर्णतः विभाज्य हो तो p और q का मान आपको बताना है, p और q का मान आपको बताना है। देखिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो इतना तो पता ही रहना चाहिए कि ये 225 जो है 25 गुणा 9 है, 25 नियम 225 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए सभी नियम यहाँ पर लागू होगा। जैसे 25 का नियम देखिए, 25 के नियम में क्या करते हैं, आखिरी 2 अंकों को देखते हैं कि वह 25 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी ये संख्या कंप्लीटली 25 से डिवाइड हो पाएगा। तो देखिए 25 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर q के स्थान पर क्या होगा, तभी 25 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 7 है तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी q के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो q के स्थान पर हमारा 5 जो है फिक्स हो गया, ठीक है, 5 जो है फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ 5 को मैं लिख देता हूँ 6p 6 7, यहाँ पर 5 जो है फिक्स हुआ, उसको मैं लिख देता हूँ 5। अब देखिए आप ऑप्शन की तरफ जाइए, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर p और q का मान क्रमशः है। देखिए q के स्थान पर कहीं पर यहाँ 0 है तो ये नहीं हो सकता, b में 0 है तो ये नहीं हो सकता। अब दोनों में से कोई ऑप्शन में जिसमें q के स्थान पर 5 है और इसमें भी q के स्थान पर 5 है, अब बचे हुए में 2 है और एक बचे हुए में p के स्थान पर 2 है और 3 है, तो उसको आपको सेटिस्फाइड करके देखना है कि सेटिस्फाइड होता है नहीं है। 25 का रूल तो फॉलो कर गया, अब हमें 9 का रूल फॉलो करके देखना है। देखिए 9 का रूल फॉलो करके देखेंगे तो जो भी संख्या जो है 9 बनता है डिजिट सम, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 8 प्लस 1 9, ये हम हटा दिए, ठीक है। अब उसके बाद में 7 5 12 12 6 18, ठीक है ना, 7 3 10 2 12 12 6 18। अब बचा क्या, 6 प्लस p डिवाइड बाई 9। अब देखिए आप इसकी जगह में p के स्थान पर क्या रखिए, p के स्थान पर 2 रख के देखिए। जैसे c जो ऑप्शन है उसमें मैं 2 को रख कर देख रहा हूं, तो आप 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 9, जो कि ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब p के स्थान पर आप 2 नहीं रख सकते, तो ये फॉलो नहीं किया। तो देखिए अब p के स्थान पर क्या रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, डी ऑप्शन में जो है 3 रख के देखेंगे, तो 6 प्लस p के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये आ गया 6 प्लस 3 जो है 9 डिवाइड बाई 9, अर्थात ये जो है फॉलो कर गया, यानी p के स्थान पर क्या आ गया, p के स्थान पर आ गया 3, यानी p के स्थान पर आया 3 और q के स्थान पर आया 5, यानी आपका ऑप्शन जो है डी जो है सही ऑप्शन है। तो इसी तरह से और भी आगे हम नए नए पैटर्न देखते जाएंगे और अब हम नंबर सीरीज में एक नए पॉइंट की शुरुआत करेंगे। तो यह था आज की क्लास, थैंक यू।